Audio Jungle. Audio Jungle. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विजन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसका टाइटल है एनवायरमेंटल स्टडीज़ या साइंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण विज्ञान। दोस्तों, यह सब्जेक्ट सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं और इस एग्ज़ाम को लेकर या इस सब्जेक्ट्स को लेकर उनके मन में तरह तरह के सवाल हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एनवायरमेंटल स्टडीज़ से संबंधित जो भी क्वेश्चंस असाइनमेंट में बच्चों को प्रोवाइड किए गए हैं उनके आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर दर्शाया गया है दोस्तों, DUSOL की तरफ से एनवायरमेंटल स्टडीज़ से संबंधित असाइनमेंट्स के लिए जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि सामने आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में दर्शाया गया है, जैव विविधता के संरक्षण क्या हैं और जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण रणनीतियों में के बारे में बताइए, या इन सीटू और एक्स सीटू रणनीतियों में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन में दर्शाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको सामने डिस्प्ले पर इस क्वेश्चन के साथ साथ एक चीज़ और मेंशन की गई है या दर्शाई गई है, क्वेश्चन का पैटर्न, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लिखेंगे उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, ये आपको 5 पॉइंट में दर्शाया गया है। पहले एक बार हम इस पर भी ध्यान दे लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, जैव विविधता क्या है। पॉइंट नंबर 2, जैव विविधता का क्या अर्थ है। पॉइंट नंबर 3, जैव विविधता के संरक्षण से क्या अभिप्राय है। पॉइंट नंबर 4, जैव विविधता के संरक्षण की कौन कौन सी रणनीतियां हैं। और पॉइंट नंबर 5, एट लास्ट निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इस टॉपिक पर असाइनमेंट रेडी कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं और पॉइंट नंबर 1, जिसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, उसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है उसके माध्यम से हम सबसे पहले यह समझने का प्रयास करेंगे कि जैव विविधता क्या है। दोस्तों, जहाँ तक जैव विविधता का सवाल है, इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव, जंतु, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी अनुमानित संख्या यानी एक अनुमान के अनुसार उनकी संख्या लगभग 50 लाख से लगभग 5 करोड़ के बीच है। यानी इनकी संख्या को लेकर जो हमारे भूगोलवेता हैं या भूवैज्ञानिक हैं उनके बीच में एक मत का अभाव है। प्रत्येक वर्ष लगभग यानी अराउंड 15,000 नई प्रजातियों की खोज होती है, जिनमें से कुछ प्रजातियां संपूर्ण विश्व में पाई जाती हैं तथा कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कुछ विशेष स्थान तक सीमित रहती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं वैश्विक स्तर पर विकास की प्रक्रिया तीव्र होने के कारण पिछले लगभग 30 वर्षों में जैव विविधता का तेजी से ह्रास हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि जैव विविधता में तेजी से कमी आ रही है। जीवों के आवास, पर्यटन एवं औषधीय उपयोग के अलावा पृथ्वी के धरातल का सौंदर्य बढ़ाने में भी जैव विविधता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो दोस्तों,
फर्स्ट पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने के बाद अब हम सेकंड पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने आपको आंसर के पैटर्न में बताया था, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, जैव विविधता का अर्थ। तो आइए दोस्तों, अब हम जैव विविधता के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैव विविधता से अभिप्राय पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। यानी इस पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं उन्हें ही हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। साधारण शब्दों में यानी आसान भाषा में जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है तथा इसका संबंध पौधों के प्रकारों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से है। परंतु जैव विविधता जीवों की विविधता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को भी समाहित किया जाता है जिसमें वे निवास करते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की अत्यधिक संख्या होती है, जिसे हॉट स्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, अब हम सेकंड पॉइंट को समझने के बाद थर्ड पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो दोस्तों, जैव विविधता के संरक्षण से अभिप्राय जैविक संसाधनों के प्रबंधन से है, जिससे उनके व्यापक उपयोग के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे, क्योंकि जैव विविधता मानव सभ्यता की विकास के स्तंभ हैं। इसलिए इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, थर्ड पॉइंट को समझने के बाद अब हम फोर्थ पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर दर्शाया गया है, जैव विविधता के संरक्षण की विधियाँ, रेमेडीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको एक डायग्राम मेंशन किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको यह दर्शाया गया है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर दर्शाया गया है, नंबर 1 स्व स्थानीय संरक्षण, जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में इन सीटू कंजर्वेशन, और पॉइंट नंबर 2 बाह्य स्थानीय संरक्षण, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्स सीटू कंजर्वेशन। दोस्तों, इनके अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक विधियाँ, उपाय किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम इन दोनों विधियों को सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और इन दोनों में क्या अंतर है यह भी जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 स्व स्थानीय संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन। दोस्तों, जहाँ तक स्व स्थानीय संरक्षण का सवाल है, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना स्व स्थानीय संरक्षण कहलाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी घटक प्रजातियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जाती हैं। इसके साथ साथ हानिकारक तत्वों अथवा कारकों का उपचार करके प्रजातियों के लिए एक स्वतंत्र पारितंत्र का निर्माण किया जाता है। स्व स्थानीय संरक्षण विधि बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि की तुलना में सस्ता और आसान है। इसके साथ साथ स्व स्थानीय संरक्षण विधि के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और आरक्षित जैव मंडल का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, अब हम इसके सब पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर आपको दर्शाया गया है, सब पॉइंट 1 राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क। दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति राज्यों को प्रदान की गई है। जो क्षेत्र पारिस्थितिकी जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृतिक एवं जलीय महत्व के हैं, उनका संरक्षण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। उन्हें राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय पार्क घोषित किए गए क्षेत्र में जंतुओं का शिकार
प्रतिबंधित होता है। राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों के अलावा अन्य जीवों के चारण पर प्रतिबंध होता है और इसके साथ साथ हथियारों का प्रयोग इन क्षेत्रों में वर्जित है। तो दोस्तों फर्स्ट सब पॉइंट को समझने के बाद अब हम सेकंड सब पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर दर्शाया गया है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व जोन। दोस्तों जहां तक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सवाल है, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से तात्पर्य प्राकृतिक आवासों तथा उसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की सभी प्रजातियां एवं वनस्पतियों की प्रजातियों की रक्षा करने एवं उनके संरक्षण से है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जंतुओं से लेकर सबसे बड़े जंतु तक शामिल हैं। दोस्तों प्रत्येक जैवमंडल क्षेत्र जैव विविधता के सतत उपयोग एवं संरक्षण को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों जैव विविधता के संरक्षण की इन सीटू विधि को समझने के बाद अब हम एक्स सीटू रणनीति को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है। दोस्तों जहां तक एक्स सीटू कंजर्वेशन या बाह्य स्थानीय संरक्षण का सवाल है, बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि में पौधे एवं जीव जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के बाहर किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में किया जाता है। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के आवास क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियों के प्रवेश आदि के कारण संकट उत्पन्न होने की संभावना होती है। बाह्य स्थानीय बड़े जंतुओं के संरक्षण का सबसे प्रभावशाली तरीका है। उदाहरण के लिए जैसे चिड़ियाघर के माध्यम से देश की संकटग्रस्त एवं संवेदनशील प्राकृतिक महत्व की जंतु प्रजातियों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ साथ इसी प्रकार पादपों के संरक्षण के लिए बोटेनिकल गार्डन एवं अन्य नर्सरियों के माध्यम से महत्वपूर्ण पादपों की प्रजातियों एवं उनके आनुवंशिक गुणों का संरक्षण भी किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत कृषि की महत्वपूर्ण प्रजातियों के संरक्षण के लिए एवं उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए बीजों के बीज बैंक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जैव विविधता के संरक्षण की स्व स्थानीय रणनीति और बाह्य स्थानीय रणनीति का विस्तार से अध्ययन करने के बाद हम अंत में निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि जैव विविधता से प्राप्त सभी पदार्थों के निरंतर प्रयोग को बनाए रखने के लिए इनका रखरखाव बहुत ही आवश्यक है। जैव विविधता ही जीवन का आधारभूत घटक है जो पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्यथा संपूर्ण मानव जाति खतरे में पड़ सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा इस वीडियो के अंतर्गत आपको जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित जो भी बातें बताई गई हैं वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आई होंगी और आप इस वीडियो के माध्यम से जो आपका EVS का पेपर है उसका असाइनमेंट रेडी कर सकते हैं और जो इस सब्जेक्ट का जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगा मैं उसके लिए जल्द ही एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके माध्यम से आपके EVS जो सब्जेक्ट है उसके दोनों असाइनमेंट रेडी हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।